Hello students, welcome to the Saint Angels online class. Today we are here to discuss a new video of class 10, that is chapter number 2, subject physics, that is magnetic effect of current. So yesterday we discussed about the electric motor. Understood? तो हमने मोटर के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज मोटर, उसका हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पढ़ा था, है ना, कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है परपेंडिकुलर टू इट तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि इसमें 5 मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो आर्मेचर जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं कॉपर वायर के, ठीक। उसके बाद इसमें दो पोल पीसेस होती है, ये जैसे नॉर्थ एंड साउथ, जो कि परमानेंट या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट देखा था हमने स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, ये जो स्प्लिट रिंग्स है, SPLIT, स्प्लिट रिंग्स, ये पूरी एक रिंग होती है, उसके दो हाफ बना दिए जाते हैं काट करके बीच में से, तो ये दो रिंग्स हाफ रिंग्स बनती है, R1 और R2 ने बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये क्या करती थी, करंट की डायरेक्शन चेंज करती है आर्मेचर के अंदर। दो कार्बन ब्रशेस होते थे जो कि ग्रेफाइट के बने हुए हैं, B1 B2। वो क्या करते थे, वे इन रिंग्स को प्रेस करते थे, उनसे कांटेक्ट बना के रखते थे, ठीक है। दे प्रेस अगेंस्ट द स्प्लिट रिंग्स, और एक क्योंकि वे लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और फ्रिक्शन बिटवीन ब्रश और रिंग, उसके बीच का जो फ्रिक्शन है रिड्यूस करते हैं उसको, ठीक है। एक बैटरी थी, बैटरी क्या करती थी, एक करंट प्रोवाइड करती थी हमारी कॉइल को, ठीक है, जिसके कारण उसके ऊपर एक फोर्स लगता था। तो आइए अब इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो उसकी वर्किंग के बारे में। तो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर, लेट अस डिस्कस इट। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हाउ डज इट वर्क। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम आपको बनाए हैं। ये दोनों डायग्राम शुरुआत में जब ये स्टार्ट करेगी रोटेट करना तब ये कंडीशन है, और जब वो हाफ टर्न हो चुका होगा उसका रोटेट करते हुए तब इसका डायग्राम यहाँ मैंने आपको शो किया हुआ है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डिस्कस इट्स वर्किंग। तो देखिए इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर सबसे पहले जब मैग्नेटिक फील्ड पे वो रखा होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, तो उस रूल से बताया जाता है फोर्स की डायरेक्शन। दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हमें याद रखना है, इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए कि आपकी आर्मेचर कॉइल है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। दिस इज योर आर्मेचर कॉइल, ठीक। तो यहाँ पे आर्मेचर कॉइल आपकी ABCD, ये आर्मेचर कॉइल आपको ऐसे दिखाई दे रही है ABCD, लेकिन मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख करके, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सपोज कीजिए दिस इज ABCD, ठीक है। ये आर्मेचर है आपकी ABCD, ABCD। इसका एक एंड, आर्मेचर का एक एंड इधर है जो कि R2 से जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर R2 से इधर क्या लगा हुआ है, ब्रश B2, ठीक। इसी तरीके से जो ये A वाला एंड है, ये वाला एंड, ये A एंड R1 से जुड़ा हुआ है, इधर एक R1 स्प्लिट रिंग है, हाफ रिंग, ठीक है। और वो स्प्लिट रिंग किससे कांटेक्ट में है, इधर जो हमारा ब्रश है B1 उससे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही करंट पास होगा हम बैटरी ऑन करेंगे, करंट विल पास थ्रू दिस R1 B1 एंड देन from A to B the current will pass from this on this path A to B, B to C, C to D, and on this path and like this the current will flow like this, okay। now force acting on this AB, अब आप देखिए AB जो हमारी ये वाली वायर है, A वाला पार्ट, पूरी वायर का ये पार्ट AB कंडक्टर, ये वाला, तो ये AB कंडक्टर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, जो कितना एंगल बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर 90 डिग्री पे रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो AB भी करेगी, ठीक है, तो AB भी करेगी। उसके बाद हम देखते हैं BC पार्ट पर। देखो BC में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। तो मैंने पढ़ा था हमने लास्ट टाइम कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा होता है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की, तो कोई फोर्स नहीं लगता। यानी इस कॉइल के AB पार्ट में तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन में आप देखेंगे बाद में। BC पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और अब बात करते हैं CB पार्ट की, CD पार्ट की, CD। तो CD में भी आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हुई, ठीक, और ये करंट की डायरेक्शन हुई, तो कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस पार्ट के ऊपर भी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, उसकी क्या डायरेक्शन होगी वो भी हम देखेंगे।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। इसके बाद ये इस पार्ट पे आएगा, ये पार्ट कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इसके जस्ट अपोजिट, तो एंटी पैरेलल है, तो यानी इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलल रखा हो कंडक्टर या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के ठीक उल्टा, तो तब भी कोई करंट नहीं लगता दोनों केस में, चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, हम देख चुके हैं। ठीक है, और इस पार्ट पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट की डायरेक्शन इधर इस वाले पार्ट पर, तो इस पे भी, ये भी एंटी पैरेलल है, इस पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए ए बी सपोज कीजिए ये आपकी ए बी है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखो आपको ऐसे दिखाई दे रही है ना, ए बी में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, यहाँ देखिए ए बी की डायरेक्शन ऊपर, ए बी में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ए बी ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ रखा हुआ है, ठीक है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, और ये हो गई करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ए से बी की तरफ। ठीक, तो बताइए इस ए बी पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्या अप्लाई करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। सबसे पहले इन तीनों फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब को स्ट्रेच करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर किस डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, करंट की डायरेक्शन इधर नहीं है, ये करंट की डायरेक्शन बताती है मिडिल फिंगर, तो करंट ऐसे नहीं है मेरा, करंट इसके अपोजिट है, तो आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे कर लीजिए। देखिए ये मैं फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मिडिल फिंगर जो मेरी है, मिडिल फिंगर देखिए ए से बी, करंट की डायरेक्शन है ना ए से बी, तो उसी डायरेक्शन में है। तो आप देखिए जो मेरा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ए बी पर, वो क्या आ रही है, डाउनवर्ड, अंडरस्टूड। तो फोर्स क्या है, तो देखो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुई, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है जो कि इधर है ए से बी की तरफ, तो मैंने अपने ऐसा कर लिया है इनको। ठीक है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो गई, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की, थंब मेरा नीचे जा रहा है, दैट मीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड, किस पर, ए बी पर, तो ए बी पे तो पूरी लेंथ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे तो लग नहीं रहा, बीसी पे जीरो फोर्स। अब बात करते हैं सी डी पर, ठीक है, इस वाली वायर पर सी डी पर, तो सी डी पे जो फोर्स लगेगा, देखिए करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया हमने डायरेक्शन उसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब की बात करंट की डायरेक्शन देखिए सी से डी की तरफ है ना, नीचे की तरफ ऐसे आ रही है आपकी तरफ, तो सी से डी की तरफ, यानी मिडिल फिंगर इधर रहेगी मेरी करंट की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब मेरा कहां जा रहा है, ऊपर, दैट मींस सीडी वायर पर, इस कंडक्टर पर जो करंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड। तो अब आप देखिए ये दोनों फोर्स, ए बी पर फोर्स लग रहा है पूरी लेंथ पे डाउनवर्ड, है ना, और इस सीडी पार्ट पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, क्यों है, क्योंकि दोनों फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल अपोजिट क्यों है, इस पे तो लग रहा है अंदर की तरफ फोर्स, ठीक है, और इस पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बाहर की तरफ, तो क्या होगा, दोनों इक्वल अपोजिट क्यों है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है ए बी और सी डी की। ठीक है, दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, और दोनों वायर के लिए, दोनों कंडक्टर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों रखे हुए हैं। ठीक है, सेम स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के लिए, तो इसलिए बी आई एल साइन थीटा, और एंगल दोनों का 90 डिग्री है, तो सारे फैक्टर सेम है दोनों के लिए, दोनों कंडक्टर्स ए बी और सी डी के लिए, इसलिए करंट फोर्स भी सेम लगेगा। तो जब दो किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, तो हम उसे बोलते हैं वहां पर एक टॉर्क काम करता है, क्या करता है, टॉर्क या फिर कपल। ठीक है, तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पे जब लगते हैं, देखिए ए बी पे लग रहा है डाउनवर्ड, ए बी पे डाउनवर्ड, ये ए बी है, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और सी डी पे लग रहा है अपवर्ड, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो इन दोनों फोर्सेस ऑफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टॉर्क या फिर कपल। ये क्या करता है टॉर्क और कपल, इस कॉइल को उसी की जगह पर रखते हुए रोटेट करा देता है, ऐसे घुमा देता है, रोटेशन करा देता है। तो देखिए ए बी पे नीचे लग रही है ना फोर्स, तो ए बी जाएगी नीचे, सी डी पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सी डी विल मूव अपवर्ड, तो ऐसे मूव करेगी, तो देखिए ए बी नीचे जाएगी, सी डी ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, जैसे ही सीडी मूव अप करेगी, जब ये मूव करते करते यहाँ आ जाएगा, देखिए कितना रोटेशन हुआ, यहाँ पे था, रोटेशन स्टार्ट हुआ, ऐसे सीडी ऊपर की तरफ आ रही है, ए बी नीचे की तरफ जा रही है, तो जब ये 1/4 रोटेशन हुआ 90 डिग्री, यानी 1/4 रोटेशन, ठीक है, जब 1/4 रोटेशन होगा, तो देखिए इन दोनों एंड से जो कनेक्टेड थी, इस एंड से क्या कनेक्टेड थी, R1 स्प्लिट रिंग, और इस एंड से R2, और इस एंड से R1 स्प्लिट रिंग, और CD एंड से R2 स्प्लिट रिंग यहाँ पे कनेक्टेड थी। तो क्या होगा, जब ये मूव करेगी आर्मेचर, तो इस एंड से जो ये R2 स्प्लिट रिंग थी वो भी क्या करेगी, मूव करेगी ऊपर की तरफ, और जो इस एंड से स्प्लिट रिंग जुड़ी हुई थी वो नीचे की तरफ मूव करेगी, यानी कि ये R2 जैसे ये ऐसे घूमेगी, तो R2 भी ऊपर, R2 ऊपर आ जाएगी और R1 नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऐसी पोजीशन इनकी होगी, जस्ट लाइक दिस, ऐसी पोजीशन होगी। पहले तो ये ऐसे थी, ठीक है, जब आर्मेचर आगे की तरफ मूव करेगी, तो ये देखो CD से ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है AB से, ठीक है, तो ये जब ये CD ऊपर की तरफ मूव करेगी और AB नीचे,
तो ये रिंग्स भी जो कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग्स वो भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रशेस से कांटेक्ट जो होगा, जो इधर ब्रशेस थे उनसे लूज हो जाएगा। जैसे ही ब्रशेस से कांटेक्ट लूज होगा तो क्या होगा, जो करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा था वो ब्रेक हो जाएगा, यानी वो पैसेज ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही वो करंट फ्लो करना बंद करेगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा। जैसे ही फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तो तुरंत, लेकिन ये अपने रेस्ट में नहीं आती है। क्यों नहीं आती रेस्ट में, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण इसके अंदर एक मोमेंटम गेन हो गया था, इसके अंदर एक मोमेंटम आ गया था, जिसके कारण वो अपनी पोजीशन पर नहीं रुकती है, ठीक है। उसके अंदर इतनी एनर्जी थी, तो वो क्या करेगी, ऐसे ही इसको ओवरशूट करेगी। तो सीडी देखिए इधर आ जाएगी, जहां पहले ए बी थी इस डायग्राम में, तो ए बी की जगह सीडी आ जाएगी और सीडी की जगह ए बी आ जाएगी। तो देखिए आगे, तो R2 जो पहले यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, B1 के साथ कांटेक्ट में आएगा दोबारा, और जो R1 यहाँ था वो B2 के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो दोबारा ही जैसे कांटेक्ट में आएगा, करंट फ्लो करना दोबारा शुरू कर देगा, और करंट जैसे फ्लो करना शुरू करेगा वही करंट फ्लो करने लगेगा। इस बार CD में देखिए करंट की डायरेक्शन पहले डाउनवर्ड थी, अब अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और पहले AB में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो अब की बार डाउनवर्ड हो जाएगी। तो दोबारा से फोर्स लगना शुरू हो जाएगा वही। तो CD पे पहले फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो अब की बार लगेगी डाउनवर्ड, वही फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और इस बार AB की जो पहले डायरेक्शन जो डाउनवर्ड जा रहा था वो बार मूव करेगी अपवर्ड। तो कंटिन्यूअसली ये कॉइल ऐसे रोटेट करती रहेगी। तो इस तरह से दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी मोटर वर्क्स। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। जस्ट रीड द working of this DC motor from your book thoroughly and try to understand it. Just imagine it. I hope you understood it. So thank you very much.